नमस्कार साथियों, कन्नीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछला जो पार्ट है उसके अंदर हमने 17 तक के प्रश्न देख लिए थे। उसका लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। अब देखें इसके बाद इसकी सेकेंड पार्ट, प्रश्न नंबर 18 से देखें। परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो है 2/3 और 3/5। सबसे पहले आपको हर को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना है 5। तो ये बराबर करने के लिए आप इस 3 को तो 5 से गुणा कर दें और 5 को 3 से गुणा कर दो। मतलब यहाँ पर तो 5 से गुणा करो और इधर गुणा करना है आपको 3 से। ठीक है, यह हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 ती 15, 3 तिया 9, 5 ती 15। इन दोनों के जो बीच की संख्या देखनी है वो आपको होनी चाहिए, कितनी संख्या है कह रहा है 4। ठीक है, ये बराबर हो गया। जब 4 संख्या कहता है तो 4 + 1 करेंगे आप 5। 5 इन दोनों तरफ आप गुणा करेंगे, 5 ही ऊपर से 5 नीचे, 5 ऊपर 5 ही नीचे। अब गुणा करें आप 10 पंजे 50 और 15 5 75। ये करेंगे आप 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 15 5 75। इसके बीच में आपको 4 संख्या लिखनी है। 4 संख्या लिखेंगे आप 50 के बाद घटते क्रम में लिखें यहाँ पर 49/75 और 48/75, 47/75 और 46/75। ये आपकी संख्या आ जाएगी परिमेय। आ गई 4 परिमेय संख्या। अब इनको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं इसके लिए देखो, सबसे पहले एक रेखा बनाएंगे आप और यहाँ पर इधर कोने पे लिखेंगे आप जो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो लिखेंगे आप। फर्स्ट क्या दे रखा है 2/3 और इधर 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिखें आप 2/3 और इधर लिखेंगे आप 3/5। ठीक है, अब इसके बीच में आपको इस तरह से थोड़ा सा बड़ी रेखाएं बनानी है यहाँ पर और इस तरह से दर्शाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लेना। और ये लिखते चले आप जो आपके आया ना 50/75, 50/75, यहाँ ये लिख दो। तो 50 के बाद 49 लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो 49/75। और लेकिन आपको घटते क्रम में लिखें, तो ये आपको यहाँ पर तो घटते क्रम है लेकिन यहाँ पर आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे क्योंकि 2/3 से 3/5 जा रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे 46/75, फिर लिखेंगे 47/75, फिर लिखें आप 48/75 और फिर लिखें 49/75। ध्यान रहे यहाँ पर ये एक बढ़ते क्रम में लिखेंगे 46 47 48 49, जबकि यहाँ पर आया आपके 49 48 47 और 46। ठीक है, अब देखें इसका अगला सवाल। अगला जो सवाल है, आरिफ ने एक बैंक में 80,000 रुपये का कर्ज लिया। ब्याज की दर है आपके पास 10%। एक सही 1/2 वर्ष के पश्चात उसे भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। पहले तो आपको ये जो दे रखा है ना अर्धवार्षिक, इसके अंदर क्या होता है ध्यान से समझें, मोस्ट सवाल है ये। अर्धवार्षिक, ठीक है, तो अर्धवार्षिक के अंतराल में क्या होता है, यहाँ पर जो अर्धवार्षिक है उसके अंदर आपको मिलेगा दर तो होती है बेटा आधी। जैसे 10 दे रखा है तो 10 दर हो जाएगी आपकी आधी 5%। ठीक है, और समय हो जाएगा आपका दुगना। समय दुगना, दुगना मतलब 1 सही 1/2 1.5 है तो 1.5 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, और राशि आपको दे रखा है मूलधन दे रखा है आपको कितना 80,000 रुपये। निश्चित रूप से पेपर में आएगा सवाल। और अब
उसके पश्चात भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितना इसमें भुगतान करना है। देखो इसके लिए यहाँ पर आप साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटे 100, ये इसका सूत्र होता है। यहाँ पर इसको लिख दो सभी को। मूलधन आ गया 80,000 रुपये गुणा समय हो गया दर हो गई 5% और समय हो गया 3 वर्ष बटे 100। एक चीज़ ध्यान रखें आप, महीनों में क्यों बदलते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर देख लो कि हमने यहाँ पर 3 लिखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखते हैं कि जो दर है ना ये आपकी क्या दे रखी है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है एक पूरा वर्ष का, तो आपको 3 साल दे रखा है। तो एक जीरो से यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये वाली जीरो, सबको गुणा कर दो आप। 5 × 15 और 800 गुणा 15, ये हो जाएगा 2 जीरो और 15 गुणा 8 करेंगे तो 15 × 120, ठीक है, आराम से गुणा कर लेना। 15 गुणा 12 तो ये हो जाएगी 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका 80,000 रुपये का ब्याज हुआ 3 साल का, ठीक है, ये हो गया ब्याज। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर कितने कह रहे हैं ना, भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर। आरिफ ने एक बैंक में 80,000, ब्याज की दर 10% है, तो कितने का अंतर, और ब्याज ये हो गया। तो ये बेटा अंतर कितने का है यहाँ पर, 12,000 रुपये, ये आपको लिखना है, ठीक है। साथ में इसकी PDF मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पिछली वाली की भी डाल रखी है, पिछली जो पार्ट है फर्स्ट का। और अब देखें इसके बाद इसके और अगला सवाल। यहाँ पर पेपर में जगह कम होती है तो इसलिए मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 8 के 3 लगातार गुणज। तो 8 के 3 लगातार जो गुणज होते हैं वो इस तरह होते हैं बेटा, x + 8 और x + 16, ठीक है। x + 8 x + 16, ये इसके 3 लगातार गुणज हैं। और इनका योग का मतलब इसमें सब में क्या लगा दो, जोड़ का चिन्ह। योग दे रखा है 888। तो गुणजों को आपको ज्ञात करना है। तो 1 2 3 हो गए, प्लस 8 और 16 कितने हो जाएंगे, 24 बराबर 888, ठीक है। 3x बराबर 888 माइनस 24, ये आपको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएं 888 में से 24, ये आपको रफ़कारिये में करें इसको। 4 8 में से 2 गया तो 6 8 864 और इधर 3x। तो x बराबर 3 भी कहाँ जाएगा, भाग में। 864 बटे 3, 2 3 का भाग, 3 दूनी 6, 2 शेषफल बच गया, 26 हो गए, 3 अट्टे 24, वापस 2 शेषफल बच गया, 3 अट्टे 24, 288। तो इसमें गुणजों को ज्ञात करना है। तो ये आपके पास में x का मान आया 288 पहला। फिर दूसरा है बेटा x + 8, तो 288 + 8 करेंगे, और तीसरे में 288 + 16 करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जोड़ें तो ये आ जाएगा आपका 288, 8 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 8 से लगी 1 9, 296 हो गया। और इसको जोड़ेंगे 8 और, तो 8 6 14, 1 8 1 9 1 10 से, और 2 1 3, 304। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से। अब देखें इसका नेक्स्ट सवाल। यह 21वां सवाल 4 नंबर का।
माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों के पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उसके अंदर आपको जैसे बड़ी राशि दे रखी होती है उसको छोटी में बदलते हैं। जैसे 25 मिनट है, यहाँ पर है 5 घंटे, तो पहले 5 घंटे को आप किस में बदलेंगे? मिनट में। तो ये आपको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे? 5 घंटे में हो जाएंगे 60 गुणा 5, ठीक है। ये हो जाएंगे 6 पंजो 30, 0 6 पंजो 30, 300 मिनट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये किस तरह से ज्ञात करेंगे देखें। आगे अब आपको यहाँ पर जो दूर दे रखी है इस तरह से मान लें इसे कि जब 14:25 मिनट है तब उसकी दूरी कितनी दे रखी है? 14 किलोमीटर। और जब 300 मिनट है तब उसकी दूरी कितनी है? x, क्योंकि दूरी आपसे वो पूछ रहा है। तो इसके लिए आप देखो ये मिनट है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए देखो उससे ऊपर एक बार ये थोड़ा सा इनको लिख सकते हो। यहाँ पर ये समय था, ठीक है, और ये आपकी दूरी थी। अब इन दोनों को आप क्रॉस गुणा करेंगे इस तरह से, तो 300 गुणा 14 और बराबर में इधर लिखें आप यहाँ पर 25 गुणा x, ठीक है। x यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा 300 गुणा 14 और बटे 25, ठीक है। अब इसके गुणा को आप भाग दें, यहाँ पर काट लें इससे, 5 से काटेंगे 5 हम 25, इसको काटे 5 से तो ये हो जाएगा 5 6 का 30, 0 की 0, वापस 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 12 गुणा 14, 12 गुणा 14, ये आप करें। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कोई हासिल नहीं है इसकी, 4 एकम 4, 1 से करेंगे तो 2 1 8 6 1, ये आपको दूरी आ गई। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जो आपकी दूरी है वो आपको जिसमें दिखा रखी है आपको उसी में जवाब देना है। किलोमीटर है तो यहाँ पर भी आप किस में लिखेंगे? किलोमीटर में, ठीक है। अब देखें इसके बाद इसका अगला प्रश्न, ये मोस्ट प्रश्न है, 6 नंबर का आएगा। बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बहुभुज दिया हुआ है और ये आपको देखना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको इनके नाम दे दो, नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके हमने 4 भाग कर लिए, एक एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहला देखो क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज लिखें, यहाँ लिखेंगे आप त्रिभुज। तो फर्स्ट जो है उसमें लिखें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो बराबर 1/2 आधार देखें आप इसका, तो आधार होगा ये वाला 40,
गुणा ऊंचाई देखो, यहाँ पर देखो 70 है और यहाँ पर 100 है, तो 100 में से 70 घटाओ, कितना आ जाएगा 30। 30 लिखेंगे यहाँ पर, काट लो 2 से, 2 दूनी 4, 0। 20 गुणा 30, तो बेटा 2 जीरो तो 2 जीरो आ गई, 3 को 2 से गुणा करो 6, ये आ गया 600। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे भाग का क्षेत्रफल देख लो। दूसरे, चलो इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 दे दो, क्योंकि ये भी एक क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो फिर सेकंड लिखेंगे आप, इसका भी वही है 1/2 गुणा, अब इसका देखो आधार कितना है 40, और इसकी जो ऊंचाई है वो 70 से, और यहाँ पर 0 है, तो ये आ जाएगी 70। 2 से काटेंगे तो वही 2 और 0, गुणा करेंगे 2 0, 7 दूनी 14, 1400 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब भाग 4 का क्षेत्रफल देखो, भाग 3 का। भाग 3 में बन रहा है एक आयत, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र देखो, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई देखो 50 है आमने सामने, तो एक तो लिखेंगे 50, और दूसरी लिखेंगे आप 100 में से इस वाले को घटाएंगे। यहाँ पर कितनी है 50, तो 100 में से 50 घटा दो, 50 बचेगी। तो लंबाई भी 50 आ गई और चौड़ाई भी 50 आ गई। गुणा कर लो, 2 0, 5 25। ठीक है, अब देखो जो लास्ट आकृति है चौथी वाली, ये बनती है एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, 4 है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो आएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा लंब। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर ये दूरी दे रखी है। अब इसकी समांतर भुजाएं देखो आप, आमने सामने के होते हैं समांतर भुजाएं, ये 50 और इधर 30। ठीक है, और यहाँ पर जो देखें इसका लंब, तो बेटे 50 से 0, तो 50 में से 0 घटाएंगे तो 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1/2 गुणा समांतर भुजा दे रखे हैं 30 + 50, और लंब दे रखा है इसका गुणा में, वो लिखना है आपको 50। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आप। इसका हल आप अगले पेज पे देखें। एक बटे 2 गुणा 30 + 50 गुणा 50, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 50 और 30 80 गुणा 50। 2 से काटेंगे आप 4 0, और 40 गुणा आ जाएगा 50। गुणा करो 2 0 की 2 0, 5 गुणा 4 करेंगे तो 5 चौकू 20, ये हो गया 2000। अब आपको इन सभी क्षेत्रफलों को जोड़ना है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल। तो पहले क्या आया था वो लिखेंगे। पहला देखो 600, फिर है 1400, फिर है 2500, 2500। सबको जोड़ो, 600, 1400, 2050 + 2000। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2000, 1400 और 600, ये भी 2000, 4 और 2000, ये 6500।
यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये देख लो आपको किस में दे रखी हैं, तो ये आपको मीटर में दी हुई है। ठीक है, मीटर लिखा है देखो यहाँ पर बेटा, तो ये मीटर में दे रखी है, तो आंसर में लिखेंगे आप वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखें इसके बाद इसका अगला प्रश्न। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए किन्हीं दो के। किन्हीं दो के आपको करने हैं गुणनखंड। जैसे मैं लेता हूँ इसका दूसरा नंबर का देखो, इसका पहले का आपको सब थोड़ा सा वो लगेगा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन होता है जो दोनों संख्याओं में मिलता है। तो इसमें देखो एम स्क्वायर मिलता है दोनों में, इधर बच गया ए, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और इधर बच गया बी, फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर, इधर क्या बच गया बी, इधर क्या बच गया ए। ठीक है, अब इन दोनों को एक जगह लिखेंगे आप, एम को और एन को, इस तरह से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इन दोनों को एक लिख दें, चाहे ए प्लस बी लिख दो चाहे बी प्लस ए लिख दो, ए की बात है दोनों। ठीक है, यह आपका 2 नंबर का सवाल। अब देखें इसके बाद एक और सवाल ले लेंगे इसका, तीसरे नंबर का ले लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें देखो कॉमन निकालेंगे आप दोनों में से, क्या कॉमन आ रहा है, एक एक्स, इधर बचेगा ए बचेगा, और 2 एक्स हैं तो बेटा 1 एक्स प्लस बी। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और ज़रूर बताएं कैसे लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही करना है। ये आपके हो जाएंगे इसके गुणनखंड, बस ये इतना ही करना है। ठीक है, पूरा PDF मिल जाएगा आपको, सवालों को सिर्फ आपको यहाँ पर तो समझना है। अब देखिए इसके बाद इसका अगला प्रश्न 24 नंबर का, ये मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको। अब देखें 24वां नंबर का, ये आपको एक रचना करनी है। एक वर्ग दे रखा है READ, और RE दे रखा है 5.5 सेमी की रचना कीजिए। ठीक है, वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। भाई जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर, और एक भुजा आपको दे रखी है 5.1। ठीक है, कितनी भुजा दे रखी है, 5.1। ये भी 5.1 होगी, ये भी 5.1 होगी, और ये भी 5.1 होगी। यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले कच्चे चित्र है ना ये, इसमें इनका नाम लिख दो, READ, कैसे भी लिख दो नाम से, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले RE खींचेंगे 5.1 सेमी का रेखा। ठीक है, 5.1 सेमी की रेखा खींचो, 5.1 सेमी। अब यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे R, और इसका लिख देंगे E। बिंदु R से प्रकार की सहायता से एक चाप काटेंगे 5.1 सेमी का, ऐसे। ठीक है, और बिंदु E से भी एक 5.1 सेमी का चाप काटेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आपको पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाएंगे, इस तरह से घुमाओ प्रकार, एक चाप काटो, फिर दूसरा चाप काटो, और इन दोनों के बीच ये आपका कोण होता है बेटा 90 डिग्री का। ठीक है, ये कोण होगा आपका 90 डिग्री का। जिसको बनाना नहीं आता वो सीधा प्रकार इसके चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
इसी तरह इसको बनाएंगे, ऐसे प्रकार खोलें, चाप काटें, पहला चाप, दूसरा चाप और इन दोनों के बीच का, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और इन दोनों को यहाँ पर नॉक रखेंगे, इस वाले पर, इस वाले का नाम है RE और AD, ए इधर है और डी इधर है। ये कच्चा चित्र था। ठीक है, यहाँ नॉक रखेंगे एक किसी पर भी और ऐसे चाप काटेंगे, इस तरह से एक इधर से काटेंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए और सम में लिख दें आप 5.1 सेमी, 5.1 सेमी, 5.1 सेमी। ठीक है, अब इसकी आपको रचना लिखनी है। तो रचना में देखो आप, सबसे पहले आपने RE एक 5.1 सेमी का एक रेखाखंड खींचा और बिंदु R पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु R से 5.1 सेमी के एक चाप काटा, बिंदु E से भी हमने 5.1 सेमी का एक चाप काटा और बिंदु E पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, और बिंदु D को A से मिलाया, ये भी आपको लिखना है। रचना में ज़्यादा नहीं लिखें इसके अंदर, क्योंकि इतना होता नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये चित्र बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ का इसका। ठीक है, अब देखें इसके बाद इसका अगला सवाल, जो इसका लास्ट सवाल है। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिका में दी गई राशियों को आलेख बनाइए और कार द्वारा तय की गई दूरी ये है। ठीक है, इसका देखो आलेख किस तरह से बनेगा, आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको नीचे तो ऊपर वाली लाइन है वो तो नीचे लिखनी है, 6 बजे। ठीक है, या लिखेंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। बजे लिखें यहाँ पर, बजे, बजे, बजे और बजे, ये आपका हो गया समय। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको 0। ऊपर देखो किसका है, 40, 80, 120, 60। आप ये देखो पाड़ा किसका चल रहा है, ये 0 को हटा करके लिखे तो 4 का, तो ऐसे कैसे यहाँ लिख दो बेटा, 40, फिर उसके बाद 80, फिर 120, फिर 160। ठीक है, अब आपको इसको कैसे बनाना है देखें, ये लिखें आप दूरी किलोमीटर में, दूरी किलोमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें 6 बजे कितना दे रखा है, 40। ठीक है, 6 बजे 40, तो 6 बजे 40 पे ऐसे करना है, 40 की सिद्ध में इधर से जाओ और 6 से इधर, और इस तरह से घोड़ा बना दो। 7 बजे कितना है, 80, तो 7 बजे 80 पहुँच जाओ। ठीक है, ये 80 पे हो गया। 8 बजे 120, तो ये रहा 8 और इधर से 120 चल जाओ, इसके सिद्ध में इधर से जाना है और इसके सिद्ध में इधर से जाना है। 9 बजे 160, तो और आगे बढ़ते जाओ, इसके सिद्ध में और बढ़ते जाओ, और इन सब को आपको ऐसे मिलाना है। ठीक है, तेल का निशान लगा दो, चाहे इसको आगे तक गुजार दो। ठीक है, इस तरह से आप इसके 6 नंबर का जो प्रश्न है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एग्ज़ाम का जो पेपर था वो कंप्लीट करवा दिया है, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे कि सभी आपके साथियों को इसका लाभ मिल सके।